पर हाजिर हुए हैं और मुल्क में सियासी गहमा-गहमी है। एक तरफ आर्मी चीफ की तकर्रुर का मसला है, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हुए हैं और पंजाब हुकूमत के भी मसाइल हैं। लेकिन इस वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुल्क में बहस-मुबाहिसा हो रहा है। इसके ऊपर मंजूर शेख साहब से तज़िया लेते हैं कि वो इस मसले को कैसे देखते हैं। मंजूर शेख साहब, थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सलाहुद्दीन। मंजूर साहब, मुल्क में आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से बहुत बहस हो रही है और नेशनल मीडिया इसको बहुत ज़्यादा इस पे बात कर रहा है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा तो कहीं कोई आर्मी चीफ की तकर्रुरी नहीं हो रही। तो क्या वजह है कि इस दफ़ा इतनी ज़्यादा बहस हो रही है नेशनल मीडिया के ऊपर? क्या समझते हैं आप इसको? मेरे ख्याल में सलाहुद्दीन, इसमें कम से कम 3 फैक्टर्स जो है वो ज़हन में रखने बहुत ज़रूरी है। इस सारे इश्यू को समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि हमारा नेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया के साथ-साथ अब गुज़िश्ता काफ़ी सालों से सोशल मीडिया जो है वो उसका बड़ा इम्पैक्ट है और जैसे-जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़्यादा तरक्की कर रही है और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स आपको मिल रहे हैं, तो आपके पास इंफॉर्मेशन शेयरिंग तेज़ हो रही है और जो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी उरूज को टच कर रही है और उसमें बहुत सारे नए एक्टर्स आपको नजर आएंगे। कुछ मंजे हुए एक्टर्स हैं और कुछ जो है वो कुछ नए नए एक्टर्स भी हैं, तो एक बड़ी तादाद है। और अब आपका जो है वो इजहार करना है आपको किसी चीज का, तो आपको कुछ नहीं करना है, कैमरा अपने सामने रखना है और जो आपको जो समझ में आता है आप कह देते हैं। और जाहिर है कि आपको ट्रेनिंग नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें आप सीधे सीधे अंदाज में जिस तरह होटल में बैठ के भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। अब वो सारी चीजें जाहिर है कि आपकी नेशनल मीडिया पे लामाला इम्पेक्ट करेंगी। नेशनल मीडिया जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल जो है वो टीवी चैनल जो है वो बहुत सारे लोग अब उनको इडियट बॉक्स कहते हैं, लेकिन वो सारे इडियट बॉक्स जो है वो हमारे छोटे इडियट बॉक्स जो है वो यानी हमारा जो कैमरा है, जो हमारा मोबाइल है उसमें आ गए हैं, तो जाहिर है कि एक्सेस बढ़ गया है। उसकी वजह से होता ये है कि आपके पास जब इतना सारा मौसर किस्म का कैरियर हो, तो एक छोटा सा भी धमाका होता है, छोटी सुई भी गिर जाए तो यकीनन आप महसूस करेंगे कि ये बड़ा धमाका है। लेकिन फैक्ट ये है कि ये छोटी सुई नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ा इवेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ का जो तकर्रुर है वो अभी से नहीं, फ्रॉम वेरी बिगनिंग इम्पोर्टेंट रहा है। कभी मीडिया इतना ज्यादा नहीं होता था तो आपको उसका इको, उसका इम्पैक्ट इतना नजर नहीं आता था, लेकिन पर्दे के पीछे ये सारे गेम्स इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये हुआ करते थे। सही है। और दूसरी वजह ये, एक और वजह ये है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस इतना मजबूत नहीं रहा तारीखी तौर पे, उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की उस तरीके से नर्चरिंग नहीं हुई है। पाकिस्तान के अंदर बड़े अरसे तक जो है वो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है वो उनकी हुकूमत रही है और सिविलियन इदारे नॉन सिविलियन इदारों के मातहत रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो मास्टर्स हैं, मास्टर्स का मास्टर चेंज होगा तो आपको जाहिर है कि उस पर बहस मुबाहिसा होगा। और जब सिविलियन हुकूमतें या सिविलियन लीडर्स उनकी जबरदस्त किस्म की ख्वाहिश ये हो कि मास्टर्स के मास्टर्स जो हैं वो उनका आशीर्वाद, उनकी सपोर्ट हमारे बैक पे हो, तो जाहिर है कि उसकी चॉइस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो उसका एक इंस्टीट्यूशनल पूरा एक फ्रेमवर्क है, उसकी वर्किंग इंस्टीट्यूशनल है, उसका थॉट प्रोसेस इंस्टीट्यूशनल है, पर उसके बावजूद उसी इंस्टीट्यूशन में आपको पता है कि पर्सन टू पर्सन जो है वो सोच का फर्क भी होता है। आप अक्सर सुनते होंगे जी फला जनरल जो है वो बड़े थारो प्रोफेशनल हैं, उनका पॉलिटिक्स की तरफ झुकाव नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स को
दिलचस्पी से देखते हैं, उनकी ये ख्वाहिश भी होती है कि क्यों न मुल्क की बेहतरी की जाए, तो मुल्क सही के है। वसीअतर मफाद में वो सियासत हाँ, को ज़्यादा उनमें दिलचस्पी भी लेते हैं, और हाँ, जब कौमी मफाद आ जाता है तो लीडरशिप का रोल भी अदा करते हैं। तो सही है। पाकिस्तान में ऐसी मिसालें बहुत हैं। तो ये हाँ, जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान का, उसकी वजह से ज़्यादा जो है वो आर्मी चीफ की तकर्री पे बहस भी होती है, और मुख्तलिफ पार्टी जो है वो ज़ाहिर दिलचस्पी भी होती है। पाकिस्तान का लेकिन इस वक्त का जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो हो, जिसमें जो हुँ, है वो इमरान खान के बकौल एक तरफ सारे चोर हों और दूसरे तरफ मोस्ट ऑनेस्ट किस्म का लीडर हो, जो सिर्फ़ जिससे इमरान लोग, खान। हाँ एग्जैक्टली, इमरान खान जिनके पास एक पूरा प्लान मौजूद है, वो प्लान हाँ, किसी को बताते भी नहीं है, शेयर भी नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास पूरा इम्प्लीमेंट भी नहीं प्लान करते। मौजूद है। तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि कोई ऐसा जनरल नहीं आ जाए जो चोरों को सपोर्ट करे, और सही। वो ऐसा जनरल आए जो जिनके ख्वाब इमरान खान के ख्वाब की तरह हो। इसी वजह से अच्छा, ये पूरा इम्पैक्ट है। लेकिन ये एक तरफ तो सियासतदान कहते हैं कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत ना करे सियासत के अंदर, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की इतनी शदीद ख्वाहिश है कि वो खुद आर्मी चीफ का तकर्रुर करें, और वो कह रहे हैं कि जी इसको आप एक्सटेंशन तो नहीं लफ्ज बोला उन्होंने, लेकिन वो चाहते हैं कि इस को जो है एक्सटेंशन की दी जाए, और जब वो इलेक्शन हो और उनका ये ख्याल है कि वो 2/3 अक्सरियत से जीत जाएंगे और उसके बाद वो तकर्रुरी करें, तो इतनी क्या इम्पोर्टेंस है कि अगर वो मिसाल के तौर पे वो 2/3 अक्सरियत से जीत भी जाते हैं और अभी शहबाज शरीफ तकर्रुरी कर देते हैं, तो क्या ऐसा मसला आ जाएगा साल 1.5 साल बाद कि नए आर्मी चीफ के साथ उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा? देखिए सलाउद्दीन, एक जो है वो बहुत बड़ी हकीकत है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि एक चीज सदियों के तजुर्बे के साथ इस वक्त दुनिया में मौजूद है, और हजारों हुकूमतें, हजारों तहरीकें, उनके जो नताइज है उसमें भी ये चीज बड़े पैमाने पे हमारे सामने आई है। वो ये है कि आप के जो ममालिक हैं, आपकी जो रियासतें हैं, वो बेसिक चलानी सिविलियंस को है। अब आपके पास सिविलियंस अच्छे हैं, बुरे हैं, अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, काने हैं, जो भी हैं, हुकूमतें सिविलियंस को चलानी होती है, मुल्क सिविलियंस को चलाना होता है। मिसाल, मुझे कोई पार्टी या सिविलियन लीडर्स पसंद ना आए, ये मेरी पसंद नापसंद की बात हो सकती है, मैं उनके ऊपर तनकीद कर सकता हूँ, लेकिन ये बात तय है कि हुकूमत और ममालिक चलाना सिविलियंस का काम है। अब जब सिविलियन जो है वो इक़्तिदार में आते हैं, तो आप ये ध्यान में रखें कि कैसा भी सिविलियन हो, वो किसी न किसी तरीके से आम आदमी या लोगों के पकड़ में कहीं न कहीं ज़रूर आ जाता बिल्कुल। है। साल में अगर मिसाल के तौर पे आपके इलाके का नुमाइंदा, आपकी कंस्टिट्यूएंसी का नुमाइंदा अगर आपको कहीं नज़र आए और आपको थोड़ा-सा भी टाइम मिल जाए, तो आप हाँ, ज़रूर उसके कान में डालेंगे कि जनाब, हमारे इलाके की ये सूरत-हाल है, ये बदहाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाह है, लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे इलाके में पानी नहीं है, और आपने तो वोट जिस वक्त दिया था, उस वक्त आपने वादा किया था। हाँ, तो एक एक्सेस रहती है। फिर ये होता है कि ये सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से हर सिविलियन लीडर के ऊपर हुँ, असरअंदाज होती है, और फिर जब उन मसाइल के हल के हवाले से थोड़ा बहुत मूव करना पड़ता है, तो हुँ, बहुत सारे आपको एरियाज ऐसे मिलेंगे गवर्नेंस में, जहाँ पे सिविलियन लीडर्स को अच्छी खासी दिक्कत होती है, क्योंकि कहीं अगर रिसोर्सेज का मसला है या डिसीजन मेकिंग का मसला है, तो हाँ, आपको रुकावटें आती हैं, और रुकावटें कहाँ से आती हैं? रुकावटें ऐसे क्वार्टर से आती है जहाँ पे मिसाल पैसे ज्यादा जा रहे होते हों, या डिसीजन मेकिंग पे उनका अमल दखल हो, उनका असर हो। और सही है। इसी तरह आप देखें कि मिसाल के तौर पे एक मुल्क है, उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है, उसकी इंटरनल पॉलिसी है, उसके बहुत सारे पॉलिसी के और जो एस्पेक्ट्स हैं, हुँ, वो सारे एस्पेक्ट्स जो है वो बेसिकली डोमेन सिविलियन लीडरशिप का है। यस, सही है। इंस्टीट्यूशन कंसल्टेशन आपको चाहिए होती है, दुनिया जहान में होती है, अमेरिका में भी होती है। अमेरिका की हुकूमतें
अपनी इस्टेब्लिशमेंट, अपने जनरल के साथ अपने को भी मफाद में कंसल्टेटिव प्रोसेस करके पॉलिसी को एक इंक्लूसिव पॉलिसी बनाते हैं। ये चीज हर जगह होती है, इंडिया में होती है, हर जगह पे होती है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये सूरत इस तरह है कि कुछ डोमेन जो है वो सिविलियंस के लिए बिल्कुल अनटचेबल है, आप उनको टच नहीं कर सकते। तो इन सारे मामलात में जो है ना, फिर आपको एक एक डिस्प्यूट आपको नजर आता है, डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। दैट इज वेरी नेचुरल। पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज में, पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये डिस्प्यूट आपको हर 5-8 साल में एक तो ये डिस्प्यूट है ही है, रहता ही रहता है। क्योंकि हमारा जो बेसिकली जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जिस इंस्टीट्यूशन को जो काम करना है वो इंस्टीट्यूशन वो काम करता नहीं। आप अंदाजा करें कि मिसाल हमारी जुडिशरी जो है, जुडिशरी आप देखते हैं कि कितनी ओवर पॉलिटिसाइज है। दुनिया जान में ये जो स्टेट की या रियासतों की या सूबों की जो कोर्ट्स होती है, उनमें और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उनकी वर्किंग में, उनकी जिम्मेदारियों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो दुनिया जान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तौर पे उसका रहता है कि कहीं अगर थोड़ा सा इस तरफ है ना कि ये सारी चीजें बिल्कुल हमारे जहन में है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप हमारा टेन्योर देखें किसी भी गवर्नमेंट का 5 साल का है, मतलब एक पार्लियामेंट का 5 साल का है। अब उस पार्लियामेंट के अंदर एक दफा तो कम से कम एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो तकर्री करेगा, उसके बाद पार्लियामेंट खत्म होगी तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। तो इसमें इमरान खान साहब इतना क्यों परेशान है कि वो नई पार्लियामेंट का और नए वजीर आजम से तकर्री करवाना चाहते हैं, जो उनके ख्याल में वो खुद है। तो ये तो एक प्रोसेस को जब तक आप बनाएंगे नहीं, तो उस प्रोसेस को कैसे आप कहेंगे कि ठीक है यार वो एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा 2 कदम पीछे होगी। देखिए, इमरान खान की वही ख्वाहिश है जो यहाँ पे पाकिस्तान में आमतौर पे पॉलिटिकल लीडर्स या प्राइम मिनिस्टर्स की होती है। पर पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, वो ये बताता है कि आप कितना ही आपका ख्याल ये हो कि फला जनरल जो है बहुत ही सबमिसिव किस्म का है और मेरे साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये होगा तो मैं 5 साल हुकूमत बगैर परेशानी के निकाल लूंगा। पाकिस्तान में कम से कम ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई, आपके सामने है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल आपके सामने मौजूद है, और उससे पहले भी मिसालें आपको मौजूद हैं। उसके बाद आपके नवाज शरीफ की मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो सारी मिसालें हैं, वो मिसालें सारी ऐसी हैं कि बहुत क्लियर कट है। क्योंकि आर्मी चीफ फौज का सरबराह होता है, उनका इंस्टीट्यूशनल फैसला जो है वो उसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है, राइट। और अगर मिसाल के तौर पे कुछ टाइम के लिए अगर आप एक पेज पे रहे भी, लेकिन जो गवर्नेंस के एरियाज हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं, और ओवरलैपिंग में अगर आपने उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया तो फिर जाहिर है कि गड़बड़ होती है, और फिर पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें गिराने के लिए बहुत सारी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। लोग इल्जामात लगाते हैं कि हुकूमतों को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाता है। यहाँ तो आपने देखा कि रातों रात नई पार्टियां बन जाती हैं, और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ बड़े शहरों में ऐसे इवेंट्स दिखाई देंगे कि आप कहेंगे कि ये अचानक क्या हो रहा है। उन्हीं दिनों, उन्हीं महीनों में इंडिया और हमारे दुश्मन ममालिक जो है वो भी एक्टिव हो जाते हैं, और फिर दूसरे ममालिक को भी काफी परेशानी हो रही होती है। फिर हम लोग और आप टीवी पे बैठ के उस पर बड़े लंबे लंबे तंजीह कर रहे होते हैं। बेसिकली एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस डिस्प्यूट की वजह से दो इंस्टीट्यूशनल टक्कर में आ जाते हैं। अब टकराव का नतीजा हम समझते हैं कि क्या निकलता है। पाकिस्तान में यहाँ पे टकराव की शक्ल में हमेशा सिविलियंस को पीछे जाना होता है, घर जाना होता है। इमरान खान ने भी कोई माजी में तजुर्बा नहीं सीखा। इमरान खान तजुर्बे सीख रहे, पुराने तजुर्बों से कुछ सीख रहे होते तो इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त इस पॉइंट पे नहीं पहुंचे होते। चूंकि इस वक्त इमरान खान अभी तक लाडलों की लिस्ट में शुमार होता है, इसलिए इमरान खान जो है वो उसकी ख्वाहिश जो है उस पर आप हमें इतना बुरा भी नहीं बनाना चाहिए। ख्वाहिश तो कोई भी हो सकती है। ख्वाहिश तो कोई भी हो सकती है।
अच्छा, अब ये क्या आप देख रहे हैं, इमरान खान साहब की ख्वाहिश पूरी होते हुए देख रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब तकर्रुर कर देंगे और बाजवा साहब को नेक्स्ट इलेक्शन तक एक्सटेंशन देंगे नहीं देंगे, इसको क्या कैसे देखते हैं? बस ये आखिरी इसको हम कंक्लूड कर दें। सलाउद्दीन साहब, मैं इमरान खान की ख्वाहिश जो है वो उसकी मैं तकमील नहीं देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे प्रोसेस उसको जो है वो इस तरह घुमा रहे हैं कि जैसे आपको बस पे चढ़ के कोई खास किस्म की दवाई बेचनी हो, तो आप उसके लिए मैसेज भी वो फॉर्मेट करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की फौज या जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जिन नतायज पे पहुंची है इस वक्त, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो लीडरशिप है, जिन नतायज पे पहुंची, और अगर चंद महीनों के बाद वो अपनी सोच चेंज करे तो मुझे बड़ी हैरत होगी। सही। मतलब आई कांट बिलीव इट। मिसाल के सही। तौर पे आपने पाकिस्तान की फौज का सियासत में जो रोल है, उसको मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका तजुर्बा बहुत वसी तर है। क्योंकि आप फ्रॉम वेरी बिगनिंग 75 साल से 75 ईयर से आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रोल अदा कर रहे हैं, और आपका बड़ा इम्पोर्टेंट और लीड रोल है। सही है। अब वो अगर वो इंस्टीट्यूशन चंद महीने पहले ये सोचता है कि इमरान खान जो है वो मुल्क के लिए, मुल्क की इस सूरत हाल के लिए जो है वो बिल्कुल फीजेबल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सूटेबल नहीं है, नए सिस्टम की जरूरत है, तो वो चुप करके बैठे और नए सिस्टम को उन्होंने आने दिया। वो सही भले है। इमरान खान के सामने चोरों का सिस्टम है। अब हाँ। चंद महीनों के अंदर मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा मुल्क के अंदर क्या हो गया है। क्या मुल्क इकोनॉमिकली स्टेबल हो गया है? क्या हम्म। मुल्क के अंदर महंगाई कम हो गई है? क्या हाँ। डॉलर स्टेबल हो गया है? क्या मुल्क के अंदर अमन अमान ठीक हो गया है? और सबसे बड़ी बात कि हम्म। आपका, मैं जैसे लास्ट प्रोग्राम में बता रहा था कि 60% से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान का डूबा हुआ है, हाँ। जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है। सही। तो आपकी आधी आबादी बड़े पैमाने पे डिस्प्लेस्ड है। तो हम्म। इस सूरत हाल में इमरान खान की अगर ख्वाहिश कोई कबूल करे, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बदकिस्मती हो नहीं सकती। और फिर मैं ये सवाल करना जो है वो अपना हक समझता हूँ कि चंद हाँ। महीने के अंदर आपको ऐसा कहाँ से क्या मैसेज आया, आपको क्या ऐसा कोई ड्रीम आया, आपने कोई ख्वाब देख लिया कि इमरान खान 4-5 महीने वाला, पहले वाला इमरान खान जो है, जिसमें वो टक्के की विजडम नहीं थी कि हुकूमत चला सके, जो हम्म। जिसको पता नहीं है आज तक जो है वो किस मुल्क की सरहद किससे मिलती है, और हाँ। आज तक उनको बेचारे को ये पता नहीं है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, आज कितनी पॉपुलेशन है। हाँ। ठीक है। हाँ। अब वो फिर इस मुल्क का सर्वाइवर बन जाएगा। ठीक सही। है। ये बड़ी सही। बात है। और आखिरी में बात बताऊं आपको कि इमरान खान की, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका ये ख्याल है कि वो मुल्क के बहुत बड़े और बहुत पॉपुलर लीडर, पॉपुलर होंगे। पॉपुलर इस मुल्क में तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन सही। पॉपुलरिटी की जो का जो रीजन है, जो उसका इंडिकेटर है, वो मैं आपको कहता हूँ बड़े जलसे नहीं, और नहीं आपके बाय इलेक्शन है। उनका ये ख्याल है कि चूंकि मैं इस वक्त अपनी पॉपुलरिटी के पीक पे हूँ, तो इलेक्शन होगा तो मैं 2/3 मेजॉरिटी लेके जाऊंगा। हाँ। मेरे ख्याल में कि ये इमरान खान का सबसे बड़ा इल्यूजन है, और इसकी सबसे बड़ी गलती है। अगर खुदा न खास्ता इस तरह हो गया, अब इलेक्शन फिलहाल पॉसिबल तो नहीं लग रहा सिचुएशन में, अगर ऐसा हाँ। हो गया तो इमरान खान को पता चलेगा कि पॉपुलरिटी असल होती क्या है। चलें, इसके ऊपर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या इमरान खान कितने पॉपुलर हैं, और ये जो महंगाई का सैलाब पीडीएम की हुकूमत के अंदर भी मौजूद है, तो क्या इसको पीपल्स पार्टी और नून लीग को डेंट नहीं पड़ रहा? इन सारे मौजूआत के ऊपर अगले किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो थैंक यू। नाजरीन, उम्मीद है कि ये प्रोग्राम भी आपको हमारा पसंद आएगा, और पिछले प्रोग्राम की तरह आपने हमारे इस प्रोग्राम को भी देखेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये प्रोग्राम हमारे पसंद आ रहे हैं तो अपना फीडबैक भी दीजिए और आगे इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी मेहरबानी।